हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। क्या करना है आपको? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम गिवन है। कह रहा है नॉन पैरेलल जो साइड हैं वो आपकी इक्वल रहेंगे। नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती हैं? ए डी और बी सी क्या हैं? आपकी इक्वल साइड हैं, और बाकी ए बी और डी सी आपकी पैरेलल साइड हैं। तो ए बी सी डी क्या हुआ? ट्रेपेजियम हुआ। और आपको प्रूव करना है साइक्लिक, यानी साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ट्रेपेजियम के किसी भी दो एंगल का अपोजिट साइड दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। जैसे एंगल ए और प्लस एंगल सी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और इसी तरह अपोजिट एंगल ये भी ले लेंगे, एंगल बी या एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये इसका मतलब जब प्रूव कर देंगे तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सबसे पहले आपको गिवन क्या है ये लिखेंगे। आपको गिवन है ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, और ए डी इक्वल गिवन है आपको बी सी के। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जॉइन बी टू ई। आप बी को ई से जॉइन कर देंगे, ये पॉइंट आपका ई हो जाए। जॉइन बी ई एंड बी ई पैरेलल हो जाएगी किसके? ए डी के। देन यानी ए डी आपकी पैरेलल लाइन किसके हो जाएगी? बी ई के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है क्योंकि इसी के पैरेलल साइड है, तो यही साइड आपकी एक दूसरे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल साइड हो जाएंगी। तो अब देखिए ए बी पैरेलल थे किसके? सी डी के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। जब ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो ए बी और डी ई के भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल किसके होगी? डी ई के, क्योंकि ऑलरेडी ए बी पैरेलल किसके? सी डी से गिवन है। तो सी डी ना सी डी लिख करके इसका हाफ लिख देंगे डी ई की जगह, यानी ए बी पैरेलल हो जाएगी डी ई के। जब ए बी डी ई के पैरेलल ये गिवन थे, और हम अब ने अभी कंस्ट्रक्शन में लिया है ए डी पैरेलल किसके है? बी ई के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी पैरेलल किसके है? बी ई के। अब देखिए ए बी पैरेलल है डी ई के एंड ए डी पैरेलल है बी ई के। तो ए बी ई डी आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिसके अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल रहती हैं। तो आपका देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ए बी पैरेलल डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के, और ए डी भी पैरेलल है बी ई के। तो आपका क्या हो जाएगा? ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और पैरेललोग्राम जब प्रूफ हो जाता है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाती हैं? आपस में इक्वल हो जाती हैं। जैसे ए डी इक्वल है किसके? बी ई के हो जाएगी, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ए डी इक्वल हो जाएगी किसके? बी ई के। फिर आप देखिए ए डी किसके इक्वल थी? बी सी के, यानी ए डी किसके इक्वल थी? बी सी के। वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। और ए डी बी ई को हमने अभी पैरेललोग्राम से हमें लिया है, तो इसको लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गई। अब देखिए ए डी बी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो एल एच एस जब इक्वल हो गए तो आर एच एस भी अपने आप क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए ए डी क्या हो जाएगी? ये एल एच एस इक्वल हो तो आर एच एस इक्वल हो गया। तो आपका बी ई किसके इक्वल हो गया? बी सी के। बी ई किसके इक्वल हो गया? बी सी की। ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल होंगे। अब बी ई के सामने वाले एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? एंगल सी। तो बी ई के नीचे हम लिख देंगे एंगल सी, और इसके बी सी के सामने कौन सा एंगल बनना है? इस एंगल का नेम लिख देते हैं एंगल 1, ठीक। और ये एंगल आपका एंगल कौन सा हुआ? एंगल 2 हो गया। तो ए बी ए ई के सामने वाला एंगल कौन सा? एंगल 1। तो बी ई के सामने वाला कौन सा एंगल? हम एंगल 1 कर देते हैं, ठीक। और बी सी, यानी बी सी के सामने वाला कौन सा एंगल है? एंगल 2। अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। रीज़न क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यानी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यानी हमारी इक्वल साइड दोनों हमने प्रूव कर दिया, इसी के अपोजिट वाला एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन 3 हो गई है आपकी, इक्वेशन 3 हो गई। अब देखिए ए बी ई डी ये क्या था आपका पैरेललोग्राम, हमने अभी प्रूव किया है। ए बी ई डी आपका पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी इसको एंगल 3 मानेंगे और ये आपका एंगल 4 हो गया। तो यानी ए बी ई डी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, हमने अभी ये देखिए प्रूव किया यहाँ पे। और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका इक्वेशन 4 हो गई। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बी सी क्या, ये हमारी सी डी क्या, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में आते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया कितना, 180 डिग्री का। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल 2 हमें देखना है, तो एंगल 2 देख लीजिए, एंगल 2 हमारा किस एंगल के इक्वल है, एंगल 1 के। तो एंगल 2 के नीचे हम केवल एंगल 1 2 हमारा एंगल 1 के इक्वल है, तो हम इसीलिए यहाँ पे एंगल 2 के सामने एंगल 1 लिख देते हैं प्लस। अब इसी एंगल 4 के सामने देखिए कौन सा एंगल हमारा इक्वल है, एंगल 3। तो हम इसी तरह एंगल 4 के नीचे हम क्या लिख देते हैं, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 ये रहा और एंगल 3 ये रहा, अपोजिट ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जब किसी भी ट्रेपीजियम के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाता है, ये आपकी थ्योरम कहती है। तो ट्रेपीजियम आपका है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, और यही यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral, वो यही हमें प्रूव करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।